बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और आज आपके साथ बहुत ही हैरान कुन एक जो है वो ख़बर शेयर करनी है। इसमें पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। मैं अक्सर पुलिस के ऊपर तनकीद करता रहता हूँ, ज़ाहिर है हम सहाफ़ी, हमारा काम ही यही है। लेकिन यह है कि जब पुलिस अगर अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करना भी बनती है। पुलिस चाहे तो आपको ये केस सुनकर पता चलेगा कि किस तरह वो किसी मामले को सॉल्व कर लेती है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। एक चरवाहा पुलिस को इत्तला देता है कि एक कुएं में जो है वो उससे स्मेल आ रही है और लग ये रहा है कि शायद उसके अंदर इंसानी बाक़ियात हैं, कोई बॉडी है, कोई ऐसी चीज़ है। पुलिस मौका पे पहुंचती है तो वहाँ से एक बॉडी तो रिकवर नहीं होती, लेकिन इंसानी जिस्म की बाक़ियात जो है वो रिकवर होती हैं। उनमें जो बाकी बच जाने वाली हड्डियों के अलावा चीज़ होती है वो एक जॉगर्स होते हैं जो उस बॉडी ने पहने हुए होते हैं, और दूसरा जो है अज़ारबंद या बेल्ट कह सकते हैं, उसके साथ एक लोहे की चाबी बंधी हुई होती है। ये दो चीज़ें जो है उस बाक़ियात के साथ पुलिस को रिकवर होती हैं। जो बॉडी होती है नाकाबिल शनाख्त होती है, मसख़ हो चुकी होती है, कोई पता नहीं चल रहा होता, और फिर पुलिस इसको बाकायदा इसकी शनाख्त भी करवाती है। जिन लोगों ने ये कार्रवाई की होती है उनको भी पकड़ती है, और ये सारा मामला जो है आज की इस वीडियो में ये हैरान कुन चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो बहरहाल चलते हैं जी जनाब। जैसे मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी सीन ये होता है कि कान्हा जो है, लाहौर का जो इलाका है कान्हा, इसका एक नवाही गांव है। यहाँ पर एक वीरान कुआं है और वहाँ पे जो चरवाहे हैं वो भेड़ बकरियाँ गाय मवेशी चराने के लिए जाते हैं। पुलिस को जो है वो इत्तला देते हैं कि जी यहाँ पे कोई बॉडी है। पुलिस जाती है वहाँ पे चेक करती है तो एक चादर में लिपटी हुई जो है एक बॉडी उस कुएं के अंदर फेंकी गई होती है। और बज़ाहिर पुलिस ये बताती है कि पता ये चलता है कि अंदाज़े के मुताबिक कि ये लाश तकरीबन 15 से 20 दिन पुरानी है, और जो है कपड़ों से और बाकी चीज़ों से ये अंदाज़ा हो जाता है पुलिस को कि ये बॉडी किसी खातून की है जिसका जिस्म और चेहरा जो है वो मस हो चुका है और नाकाबिल शनाख्त है, और उंगलियों के निशानात भी जो कि बायोमेट्रिक के लिए वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। कीड़े मकोड़े लाश खा चुके थे और शिनाख्त का कोई तरीका नहीं बचा था। बहरहाल जी पुलिस जो है वो मसख़ शुदा लाश के अलावा जो बाकी चीज़ें हाथ लगती हैं उनमें एक जोगर होते हैं जो इस बदकिस्मत खातून ने पहने होते हैं, और या फिर वो चाबी जो अज़ारबंद के साथ बांधी गई होती है। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और आला जो हुकाम है पुलिस के उनको इत्तला दी गई कि इस तरह एक बॉडी मिली है, और इस केस को जो है वो हल करने के हवाले से जो है आला हुकाम को कहा गया कि जी आपने इस केस को हल करना है और मुजरिम जो है वो आपने गिरफ़्तार करने हैं, जैसे एक कार्रवाई होती है। बहरहाल अगर पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती तो इस लाश को लावारिस लाश करार देकर दफनाया जा सकता था, जैसे अमूमन इन केसेस में होता है। लेकिन जो बताया जाता है वो एसपी इन्वेस्टिगेशन कान्हा डॉक्टर अयाज साहब जो है उनकी टीम जो है उन्होंने उसकी टीम के ज़िम्मे उनके लगाया गया, और उन्होंने जो है इस केस को हल करने के लिए पुलिस को कहा कि आप किसी तरीके से इस मामले को सॉल्व करें, चेक करें ये खातून कहाँ है। बहरहाल जी आला हुकाम ने क्योंकि ऑर्डर जारी कर दिया था तो जो कान्हा के इर्द गिर्द तमाम जो थाने थे, चौकियाँ थीं, उनको मुतल्ला किया गया कि जी आप लोग पता करें कि कोई खातून गुम हो गई हो, अगवा हो गई हो, कोई खातून घर में मौजूद ना हो, कोई आपके यहाँ दरख्वास्त आई हो कि कोई खातून गायब है, तो आप हमें ज़रूर जो है वो बताएं। बहरहाल अभी जो है कहा जाए कि फिर भी कई रोज़ गुजर गए लेकिन ना तो कोई रिपोर्ट हुई थी इस खातून के हवाले से और ना किसी ने पुलिस को बताया। पुलिस पता करती रही, पुलिस को किसी ने नहीं बताया। इसमें दो चीज़ें थी। पुलिस ये कहती है कि फिर हमें यह शक हो गया कि ये भी हो सकता है कि खातून कहीं और की हो, किसी और जगह की हो, और उसको यहाँ ला के फेंका गया। बहरहाल एक मुश्किल मरहला था। एसपी इन्वेस्टिगेशन कान्हा ने जो है वो पुलिस की टीमें तश्कील दी कि आप आसपास के इलाकों में भी चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं है, और फोकस जो आपका है वो उन जोगर्स के ऊपर और उस चाबी के ऊपर होना चाहिए जो आप लोगों के पास मौजूद है। बहरहाल ये लोग गए बाकी देहातों में, आसपास इन्होंने पूछ की, पता किया, और ये काम जारी रहा। पुलिस तफ्तीश करती रही तो पुलिस ये बताती है कि एक पुलिस का जो शख्स है, एक बुज़ुर्ग सब इंस्पेक्टर है, वो जो है इसी तरह पूछते पुछाते जो है वो एक खेत में और एक गांव गया। वहाँ पे उसे एक जो है वो बुज़ुर्ग चरवाहा मिला और उससे गपशप की तो जो है पता ये चला उसे, उसी शख्स ने बताया कि बाकी तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे गांव में एक खातून रहती थी जो कि मुतल्लका थी, जिसको तलाक हुई थी और वो अकेली रहती थी, और वो जो है
दूसरों से अलग या मुनफरिद इसलिए थी कि वो ख़ुद बाइक चलाती थी, बाइक राइडर थी, आती जाती थी, जो भी उसका छोटा मोटा काम काज होता था वो बाइक पे करती थी। एक वही खातून है जो काफ़ी दिनों से हमें नज़र नहीं आई, मतलब उसका जो एक अलग वो अंदाज़ था वो भी इस चीज़ का बायस बन गया। बहरहाल जी, तो जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने उस बुज़ुर्ग से कहा कि आप ये कर सकते हैं कि मुझे उसके घर तक ले जाएं, आपको पता है उसके घर का? तो बुज़ुर्ग ने कहा बिल्कुल मुझे पता है, मैं आपको उसके घर ले जाता हूँ। तो बताया ये जाता है, पुलिस ये बताती है कि जी बुज़ुर्ग जो है पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर उस खातून के गाँव चला गया और उसके घर गया, लेकिन जब घर गए तो उसके घर को ताला लगा हुआ था। और ये जो सब इंस्पेक्टर है, बताया ये जाता है कि इसके पास वो चाबी इसके पास थी जो उस बॉडी के साथ से इन्होंने वो चाबी मंगवाई और इन्होंने उस ताले में वो चाबी लगाई, तो उस चाबी से वो ताला खुल गया। तो इसका मतलब ये है कि ये इसी खातून की ही बॉडी थी जो इस घर में रहा करती थी। लेकिन अब मामला ये था कि इसको मारा किसने। बहरहाल जी, जब इसको सब इंस्पेक्टर साहब वगैरह ने ये खोल लिया, उनको पता चल गया, तो सब इंस्पेक्टर ने जो है फ़ौरी तौर पे आला हुकाम को मुतल्ला किया। उन्हें बताया कि जी शनाख्त तो हो गई है, यहीं पे एक खातून रहती थी, इसका खातून का नाम सोनिया था और ये मुतलका थी। इसका एक भाई है जो इसके लवाहिकीन में से, पीछे रह जाने वालों में से, और वो साथ के गांव में ही रहता है। और इस औरत की कोई औलाद वगैरह भी नहीं है, मोटरसाइकिल पे अपने छोटे मोटे काम और सौदा सुल्फ वगैरह जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये खुद ही करती थी। बहरहाल जब पुलिस ने थोड़ा सा मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चल रहा था कि इस खातून का अपने सगे भाई के साथ एक प्लाट का तनाज़ा भी चल रहा था और जो वरासती जायदाद में से इसका हक़ था और भाई इसको नहीं दे रहा था। और पुलिस ने जो है वो पता किया तो पता ये चल रहा था कि इनका आपस में अच्छा खासा इस खातून का तनाज़ा था। पुलिस को और तो कोई शक नहीं था। बहरहाल पुलिस ने इसके भाई को और इसके जो भतीजे थे उनको ज़रा इन्वेस्टिगेट किया अपने तरीके से, तो थाने ले गए। तो जब थोड़ा अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया तो इन मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया कि हमने ही इसको मार के लपेट के कुएं में फेंका था। भतीजों ने बातचीत के बहाने बताया ये गया कि जी भतीजों ने ये बताया कि हमने बातचीत के बहाने फूफी जो है हमारी फूफी थी इसको घर बुलाया और फिर इसको घर के अंदर ही जो है वो सर में गोली मारी। सर में गोली मारने के बाद इसकी लाश एक चादर में बांधकर अपने ज़ाती लोडर रक्शे के ऊपर रखकर जो है वो हमने कुएं में फेंकी। और जब हमने ये वकूआ किया तो हमारी माँ और एक और औरत भी जो है वो घर में मौजूद थी, मगर किसी ने भी इस वाक़े के हवाले से ना तो ज़िक्र किया ना किसी को बाहर बताया। और हम बिल्कुल सुकून में थे कि ये वजह जो है कत्ल हुई, ये 10 मरले ज़मीन का एक टुकड़ा था जो मकतूला यानी अपने इन भतीजों से और भाइयों से लेने के लिए जो है वो भाग दौड़ भी कर रही थी। उसने केस वेस करने का भी किया हुआ था और वह सारा कुछ ये कर रही थी। मुल्ज़मान के एतराफ़ के बाद पुलिस ने अदालत में चलान पेश कर दिया है और मुल्ज़मान को जेल भिजवा दिया गया है। और ये 35 साला खातून जो है ये इसके केस में जो है वो बज़ात खुद जो सरकार है वो मुद्दई बनी है और कोशिश ये की जा रही है कि इन मुल्ज़मान को जिन्होंने ये सब कुछ किया इनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके। तो आपको मैं बताने का मकसद ये था, ज़ाहिरी बात है जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि पुलिस अगर किसी मसले को हल करना चाहे तो वो हो जाता होता है, और अगर पुलिस किसी चीज़ को लटकाना चाहे, अगर पुलिस किसी चीज़ को हल ना करना चाहे तो फिर जैसा भी केस हो, क्लियर केस हो, सब नज़र भी आ रहा हो कि इसमें कुछ हुआ है, पुलिस उस बंदे को गिरफ़्तार नहीं करती है। तो बहरहाल हैट्स ऑफ को याद साहब, उनकी टीम, वो लोग जो इसमें शामिल थे और जिन्होंने ये केस सॉल्व किया। मैंने कहा आपको एक ये केस भी ऐसा था कि बहुत ही हैरानकुन, और साथ में उसको जैसे इन्होंने हल किया वो भी अप्रिशिएट करने के काबिल है। इजाज़त इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।